तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो लॉगरिथम के बारे में पूरा आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था। लॉग के बारे में पूरा हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ज्योमेट्री होगा। तो ज्योमेट्री में देखते हैं क्या क्या आज पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ताकि जो भी आपके दोस्त हो, मित्र हो या जो भी हो, उनको जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलेगा। प्लस में एक अच्छे क्वालिटी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, सब चीज़ का रीजन भी बताया जाएगा इस चैनल पे। आखिर ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये सब सारी जानकारी के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का ज्योमेट्री, उसको शुरू करते हैं। तो ज्योमेट्री शुरू करने से कौन सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग जनरली जो पढ़ेंगे वो सब क्या होगा? तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट, दूसरा क्या पढ़ेंगे? लाइन, तीसरा जो होगा हम लोगों का एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एंगल किसका कॉम्बिनेशन होगा? दो लाइन के कॉम्बिनेशन से बनता है एंगल। तो एंगल और लाइन को दोनों एक साथ पढ़ेंगे। फिर चौथा जो हम लोगों का होगा वो ट्रायंगल होगा। देन पांचवा हम लोग जो पढ़ेंगे सर्कल पढ़ेंगे। जो छठा होगा सर्कल के बाद अगर बात करें हम लोग तो और भी पॉलीगॉन सब जो पढ़ना है, ये सब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्री में जो टॉपिक हम लोगों को टोटल 6 टॉपिक पढ़ना है। तो आज शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो है हम लोगों का पॉइंट। जो पहला टॉपिक आज हम लोगों का क्या है? पॉइंट है। जो पहला टॉपिक है वो है पॉइंट। तो पॉइंट होता क्या है? तो पॉइंट वो आकृति है या साइज है या शेप है जिसका ना तो लेंथ होगा, ना ही इसका क्या होगा? लेंथ होगा, ना क्या होगा? विड्थ होगा, और ना ही कुछ इसका डेप्थ होगा। ये एक हम लोगों के इमेजिन का जैसा, अगर हम लोग पॉइंट को माने तो बहुत बड़ा भी मान सकते हैं और बहुत छोटा भी होता है। तो अगर हम लोग पॉइंट को कट करेंगे, अगर मान लीजिए इस लाइन पे किसी कोई पॉइंट है, अगर इसको कट करें, अगर ये P मार्क किया है तो आप लोग क्या लिखते हैं? यहाँ भी P लिखते हैं, यहाँ भी क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। इसलिए पॉइंट का ना ही तो डायमेंशन है, कुछ कोई भी डायमेंशन ना है, ना लेंथ है, ना विड्थ है, ना डेप्थ है, कुछ भी नहीं है। तो यही है जो पॉइंट हम लोग, ये एक हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि ये पॉइंट है। तो अगर हम लोग किसी पॉइंट से अगर लाइन बनाना चाहे तो एक पॉइंट से हम लोग कितना इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, जिसका ओरिएंटेशन हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं कि यही ओरिएंटेशन होगा। तो अब हम लोग पॉइंट से किधर पढ़ेंगे? लाइन की तरफ जाएंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? अब दूसरा जो टॉपिक है हम लोगों का क्या है? लाइन। अगर देखना चाहे लाइन, तो हम लोग क्या देखें कि एक पॉइंट से हजारों लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसका ओरिएंटेशन फिक्स नहीं कर सकते हैं, उसका दिशा फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो दिशा फिक्स करने के लिए हमको एटलीस्ट कितना चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। अगर एक पॉइंट ये ले लें और एक पॉइंट ये ले लें, अब जो होगा हम लोग इसका ओरिएंटेशन क्या करेंगे? फिक्स कर पाएंगे। ये इस दिशा में जाएगी तो ये हम लोग फिक्स कर पाएंगे कि इसका दिशा क्या होगा। दिशा फिक्स कर पाएंगे तो इसके लिए हम लोगों को कितना पॉइंट चाहिए? 2, P और Q। मान ले कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो कोई लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए हम लोगों को? पॉइंट 2 चाहिए। अगर 2 से ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए हम लोगों को लाइन बनाने के लिए। तो ये हो गई लाइन की बात। अब बात करते हैं हम लोग, लाइन और पॉइंट तो पढ़ लिए, अब इसी से रिलेटेड अब हम लोगों का एंगल बनेगा। तो एंगल कैसे बनेगा उसको देखते हैं। अगर दो लाइन लें जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, अगर दो लाइन, अगर ये पॉइंट O मान लें, इसको A मान लें और इसको B मान लें, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे ये जो झुकाव होगा
इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोन। अगर हिंदी में बोले तो इसको कोन और इंग्लिश में इसे एंगल भी कहते हैं। तो एंगल बनने के लिए कितना लाइन चाहिए, एटलीस्ट 2 लाइन चाहिए। एक लाइन हम लोगों का क्या हो गया, ओ ए हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ओ बी। दोनों के बीच का एंगल जो होगा उसका नोटेशन क्या होगा हम लोगों का, ए ओ बी, या हम लोग बी ओ ए भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, ए ओ बी, कुछ भी मान लेते हैं। अगर थीटा है तो एंगल का वैल्यू जो आएगा वो थीटा होगा। तो यही होगा। तो एंगल बनने के लिए एटलीस्ट कितना लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए। दोनों लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग, जो झुकाव होगा उसको क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो ये हो गई एंगल की बात। तो और आगे हम लोग इसमें देखते हैं, और भी बहुत सारा टॉपिक है। अब यहाँ से हम लोगों का जो रियल ज्योमेट्री है वो स्टार्ट होगा, जो कि जनरली क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो अब हम लोगों का रियल में ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। तो वो क्या होता है, अगर कोई एक लाइन ले ले, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, लाइन है ए बी। उसमें अगर कोई क्या बोले थे कि एंगल बनने के लिए कम से कम कितना लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए। एक एंगल ये हुआ और एक एंगल क्या हुआ, ये हुआ। और हम लोग क्या जानते हैं, किसी लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये लाइन एक पूरा घूम जाए इधर, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 का, 180 डिग्री का बनता है। ये कितना का बनेगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। किसी लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग सी मार्क कर लें और इसको ओ मान लें। अब देखिए ए बी लाइन को जो ओ सी लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे टोटल कितना एंगल बन रहा है, 2 एंगल बन रहा है। कौन कौन सा, ए ओ सी, और दूसरा क्या बन रहा है, सी ओ बी, या बी ओ सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक को हम लोग इस वाले को अगर x डिग्री मान लेते हैं या x मान लें, तो ये कितना हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं, किसी लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 का। तो लाइन बनने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, एंगल AOC प्लस क्या चाहिए, COB, एंगल COB। और इसका वैल्यू कितना, क्योंकि ये एक क्या हो जाएगा, लाइन बन जाएगा। और लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। अगर AOC देखें, अगर AOC क्या हम लोगों को निकालना है, COB कितना डिग्री का एंगल है, x का, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से जो आएगा AOC वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस x आएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसको मार्क कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। जो एंगल बनेगा, अगर कोई लाइन पे कोई दूसरा लाइन x डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस लाइन को अगर एक्सटेंड करें और वो जो बड़ी वाला जो भी दूसरा कोण बनेगा उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x। अगर एक x होगा तो एक दूसरा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस x होगा। तो इसको आप लोगों को याद रखना होगा। इससे आगे हम लोग और भी प्रूव करते हैं। तो ये पहला जो था, हाँ, अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो, अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो इसको हम लोग कौन सा कोण बोलते हैं, समपूरक कोण। कौन सा, समपूरक कोण। समपूरक कोण इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं इसको, सप्लीमेंट्री एंगल। तो संपूरक कोण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो,
या जब दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों कोण जो होगा एक दूसरे का समपूरक होगा। क्या होगा, समपूरक। तो हम लोग क्या लिखें, when the sum of two angle is 180 degree then angle supplementary to each other। तो एक दूसरे का क्या होगा, समपूरक होगा। तो यहाँ पे देखें तो क्या हो गया था, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी कितना 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी और सी ओ बी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, समपूरक हो जाएगा। पूरक में क्या हो जाएगा, जब ये 90 डिग्री के, जब दोनों का योग कितना होता 90 डिग्री होता तो वो कौन सा कोण होता, पूरक कोण, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और जो जो पॉइंट था उसको लिख सकते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में जब आए तो आप लोग जल्दी से इसको बना सकें। तो ये हो गया। अब दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक होगा, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तब वहां पे जो संगत कोण होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, बराबर होता है। तो दूसरा हम लोगों का क्या होगा, अगर दूसरा पॉइंट लिखना चाहें तो जब दो लाइन एक दूसरे को फुल्ली इंटरसेक्ट करे, क्या करे, फुल्ली इंटरसेक्ट करे। अगर एक लाइन ए है दूसरा लाइन बी है, एक लाइन ए बी है दूसरा क्या है सी डी है, क्या है ए बी लाइन है दूसरा क्या है हम लोगों का सी डी है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट को कितना, वो मान लिए। अब देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग क्या पढ़े थे, एंगल कब बनता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा, इसके और इसके बीच एक एंगल बनेगा, जरूर बनेगा। इसके बीच बनेगा क्योंकि इसके लिए भी दो लाइन है, हाँ यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो इसमें हम लोग जो देखेंगे, ये एंगल x हो तो ये भी x होगा, अगर ये y हो तो ये भी y होगा। ये कैसे होगा, इसका प्रूफ और सॉल्यूशन आप लोगों को अभी हम लोग दिखाते हैं। तो क्या, अगर हम लोग ए बी लाइन लें, कौन सा लाइन लें, ए बी, तो इस केस में देखिए कितना डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो इस लाइन पे हम लोगों का एंगल कौन कौन सा है, ए ओ सी, पहला जो एंगल है वो कौन सा है, ए ओ सी प्लस सी ओ बी है। इसका वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर हम लोग देखें क्या हो जाएगा, x प्लस वाई कितना डिग्री 180 डिग्री। या हम लोग क्या लिख सकते थे इसको, हम लोग एक को माने कि ये वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है, क्या है, पता नहीं है, हम लोगों को y दिया हुआ है तो दूसरा वैल्यू निकालेंगे। ए ओ सी कितना है y, तो सी ओ बी निकाल सकते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, एक एंगल पे जो बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। अगर दूसरा कोण दिया हुआ हो, एक कोण दिया हुआ तो दूसरा क्या आया था 180 डिग्री माइनस वाई, ये अभी जस्ट देखे थे। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, संपूरक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस वाई लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अगर अब लाइन हम लोग सी डी देखें, कौन सा लाइन सी डी देखें, तो ये भी क्या करेगा 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम लोग सब एंगल को भूल जाते हैं कि हम लोगों को बस एक ही एंगल दिया हुआ है वो y है। तो ये कितना आएगा 180 डिग्री माइनस वाई, क्योंकि ये एक लाइन पे क्या होता है संपूरक कोण बनता है। अगर दूसरा y हो तो, एक y हो तो दूसरा क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई हो जाएगा। अगर ये 180 माइनस वाई हो तो ये भी एक लाइन पे बन रहा है,
CD लाइन पे बन रहा है तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 का। अगर एक लाइन पे बने तो एक दूसरे का क्या होता है? समपूरक होता है। अगर हम लोगों को एक एंगल पता हो 180 माइनस वाई, तो ये कितना आएगा? तो 180 में दूसरा घटा देंगे, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, अगर ये x था ये कितना था? 180 माइनस वाई। अगर उसी तरह हम लोगों का 180 माइनस वाई हो तो 180 में 180 माइनस वाई अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो आएगा वही ये एंगल होगा। तो हम लोग देखते हैं, तो 180 माइनस 180 प्लस वाई, तो माइनस 180 180 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा? वाई। तो ये कितना एंगल होगा? वाई। और अगर देखें, अब लाइन ए बी फिर से लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं? लाइन ए बी को फिर से लेते हैं, तो क्या होगा? ए बी लाइन 180 डिग्री का फिर से एंगल बनाएगा, जरूर बनाएगा। अब देखिए, ए ओ डी और डी ओ बी एक लाइन बना रहा है जिसका एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180। अगर एक एंगल हम लोगों को y पता हो तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे? 180 माइनस जो एंगल पता हो, क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस वाई। तो यहां से हम लोग क्या देखें कि सामने सामने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। जब कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, अगर मान लीजिए दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ये अगर 20 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी 20 डिग्री होगा। ये कितना होगा? अगर ये एक लाइन बना रहा है तो ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 20 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 160। ये 160, यहाँ क्या देखें? y है तो ये भी y होगा। जो दो लाइन के बीच बन रहा है एंगल, वही दो लाइन क्या है? इधर भी है। ये जो दो लाइन है वही दो लाइन इधर भी है। अगर ये 160 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 160 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रखना होगा। जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे तो उसका जो सामने का भुजा होगा वो कितना होगा? सेम होगा। सामने का कोण जो होगा, कोण एंगल, वो क्या होगा? बराबर होगा आपस में। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी था लाइन का। अगर इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करना चाहे तो देखिए क्या होगा क्वेश्चन। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहला वाले जो कॉन्सेप्ट था उस पे क्वेश्चन करते हैं। ये कोई हम लोगों का लाइन था ए बी, और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट किया, वो लाइन सी था। अगर ये 2x डिग्री है और ये 3x है, क्या है? 2x और 3x। तो आप लोगों को बताना है कि ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर सॉल्व करिए, फिर हम भी बनाएंगे इसको, देखते हैं कि आपका आंसर सही होता है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसको, देखिए चलिए शुरुआत करते हैं अब इस क्वेश्चन को। क्या होता है? एक लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का होता है। हम लोगों को टोटल एंगल कौन सा है? एक AOC है, एक एंगल AOC है, दूसरा क्या है? COB है, जिसका वैल्यू कितना होगा? 180 के इक्वल होगा। अगर AOC देखें तो कितना है? AOC 3x। COB देखें, COB कितना है? 2x। कितना आएगा? 180 डिग्री। अगर इसको फिर से ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x कितना आ जाएगा? 180 डिग्री बाय 5, तो कितना? 5 तिहाई 15, 36 डिग्री। एक एंगल की x कितना आया? 36। तो एक एंगल जो है हम लोगों का AOC वो क्या है? 3 इंटू 36 है, 3 इंटू एक्स है। x के वैल्यू, x के जगह कितना रख सकते हैं? 36 डिग्री रख सकते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हम लोग कैसे इजीली कर सकते हैं इसको? हम लोग 30 प्लस 6 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। 30 इंटू 3 90 प्लस 3 इंटू 6 18, कितना?
108 डिग्री। ये अगर 108 डिग्री हो गया, ये 108 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, ये 180 माइनस 108 हो जाएगा, तो कितना 72 डिग्री होगा। अगर यहां से भी देखें तो क्या था 2x 2 इंटू 36 कितना 72, यहां से भी आ गया। तो इस तरह का ही क्वेश्चन जनरली आएगा आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और भी बात है इसमें और उसको भी देखेंगे। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। अगर हम लोग और क्वेश्चन लें, इसको लेते हैं, ये अगर 2x हो और ये हम लोगों का मान लीजिए 4y हो, और क्वेश्चन दे दे कि आप लोग बताओ x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, ये पूछेगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं 2x प्लस क्या होगा 4y, क्योंकि ये क्या होगा लाइन होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लें, नहीं वो x प्लस 2y का वैल्यू अगर पूछ लें तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 2y का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री बाई 2 कितना 90 डिग्री। तो जो ऑप्शन आएगा 90 का उसमें टिक कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आज का जो हम लोगों का कुछ कुछ प्रॉपर्टी था उसको देख लिए, और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर जो और भी होगा उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी जो है हम लोगों के पास, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को, ताकि आप लोगों के दोस्त को और आपको भी जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिले। अगर तीसरा प्रॉपर्टी का बात करें तो जब दो लाइन पैरेलल हो, क्या है दो लाइन पैरेलल है, एक ए है एक ए बी लाइन है, दूसरा क्या है सी डी लाइन है, और तीसरा लाइन एक तिर्यक लाइन, तीसरा लाइन जो इसको प्रतिच्छेद करे, इसको अगर हम लोग एफ मान लें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा इसका प्रूफ आप लोगों को देंगे। ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा। ये हम लोग अभी पढ़ चुके थे कि जब भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो उसके आमने सामने की भुजा क्या होता है बराबर होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ अगर x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा, ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये y होगा।